आज के इस वीडियो में मैं आपको बाइबल के 5 अद्भुत वचनों के बारे में बताने वाला हूं। अगर कोई बीमार व्यक्ति सोने से पहले इन 5 वचनों को पढ़ता है या इन्हें मन में दोहराता है तो उसके शरीर में चल रही सारी बीमारी ठीक हो जाती है। इन वचनों के शक्ति से शरीर अपनी बीमारी खुद ब खुदा संबंध हो है। जब हम बाइबल वचनों को पढ़ते हैं और मन में दोहराते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि बाइबल के वचन और प्रार्थनाएं हमारे दिमाग के रासायनिक संतुलन को बेहतर बनाती हैं और हमारी हीलिंग प्रोसेस को तेज करती हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ने यह साबित किया कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के वचनों को दोहराते हैं उनके शरीर में हीलिंग हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि बाइबल वचन और प्रार्थना हमारे शरीर के सेल्स को रिपेयर करने और हील करने में मदद करती है, जिससे शरीर अपनी बीमारी खुद संगीत बखुदा। बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं? आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं इन 5 वचनों को, जिसे मन में दोहराने से शरीर अपनी बीमारी खुद बखुदा के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रियो, यह वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और हमें चंगा किया। यह वचन हमें विश्वास और आस्था से भर देता है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक सोच और विश्वास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है और शरीर अपनी बीमा खुद ब खुदा संगीत विचारों और विश्वास को उत्पन्न करता है। जब हम इसे गहराई से और आस्था के साथ दोहराते हैं तो हमारे शरीर में तनाव कम होता है और तनाव के हार्मोन का स्तर घटता है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर की हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। अब चलते हैं दूसरे वचन की ओर। दूसरा वचन जो हमें मन में दोहराना है वह है भजन संहिता 107 वचन 20। उसने अपना वचन भेजा और उनको चंगा किया और उनको उनके विनाश से बचा। या प्रियो, यह वचन परमेश्वर की शक्ति और उनकी ममता को दर्शाता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हमें चंगा किया और हमारे विनाश से बचाया। यह वचन हमें परमेश्वर की करुणा और उनकी मदद के प्रति आश्वस्त करता है। प्रियो, रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर आराम से बैठे इस वचन को धीमी आवाज में 5 बार दोहराएं। हर बार इसे दोहराते समय ध्यान केंद्रित करें और विश्वास रखें कि यह वचन आपकी बीमारियों को ठीक कर रहा है। अपनी आंखें बंद करें और इस वचन को मन में गहराई से उतारें। यह वचन परमेश्वर की शक्ति और उनकी ममता को दर्शाता है। जब हम इसे विश्वास के साथ दोहराते हैं तो यह हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वचन हमारे मन और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। यह वचन हमारे मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब हम इसे विश्वास और ध्यान के साथ दोहराते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स मतलब खुशहाली के हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है। इसके अलावा यह वचन हमें मानसिक शांति और आराम प्रदान करता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अब चलते हैं तीसरे वचन की ओर। तीसरा वचन जो हमें मन में दोहराना है वह है याकूब 5 वचन 15 और विश्वास की प्रार्थना। बीमार को बचाएगी और प्रभु उसे उठाएगा, और यदि उसने पाप किए हो तो वे क्षमा किए जाएंगे। यह वचन विश्वास और प्रार्थना की शक्ति को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास के साथ की गई प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि यदि हमने पाप किए हो तो वे भी क्षमा किए जाएंगे और हमारी बीमारी को ठीक किया जाएगा। प्रियो, रात के समय सोने से पहले इस वचन को 3 बार मन में दोहराएं। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और आपको चंगा कर रहे हैं। हर बार जब आप इस वचन को दोहराएं, अपने मन में उस विश्वास को मजबूत करें कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि विश्वास से की गई प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होती है। यह हमारे मन और आत्मा को मजबूत करता है और हमें प्रभु पर विश्वास करने की शक्ति देता है। अध्ययनों से पता चला है कि विश्वास और प्रार्थना से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे शरीर में हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है।
यह वचन हमारे मन में गहरे विश्वास और शांति का संचार करता है। जब हम इसे प्रार्थना और आस्था के साथ दोहराते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन यानी प्रेम और शांति का हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह वचन हमारे मन को तनाव मुक्त करता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करने लगता है। अब चलते हैं चौथे वचन की ओर। चौथा वचन जो हमें मन में दोहराना है वह है निर्गमन 15 वचन 26। और उसने कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को मानकर जो ठीक है वही करे और उसके आज्ञाओं को माने और उसकी सब विधियों को माने, तो मैं तुझ पर वह कोई रोग ना लाऊंगा जो मैं मिस्र स्त्रियों पर लाया था।